नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जा रही है। यह यात्रा न केवल भारत क्रोएशिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम रही, बल्कि यूरोपीय संघ के भीतर भारत की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने की रणनीति का हिस्सा भी है। हम आपको बता दें कि क्रोएशिया भले ही क्षेत्रफल और आबादी में एक छोटा देश हो, लेकिन यह भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है और बाल्कन क्षेत्र में इसकी स्थिति इसे यूरोप के दरवाजे के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत के लिए क्रोएशिया के साथ मजबूत संबंध बनाना न केवल यूरोपीय बाजारों तक बेहतर पहुंच देता है, बल्कि पश्चिमी बाल्कन में स्थिरता और निवेश के नए अवसर भी खोलता है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अर्थव्यवस्था, रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौते किए गए। दोनों देशों ने आईटी, फिनटेक, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति जताई। वहीं क्रोएशिया ने भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा है और भारत के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों में क्रोएशियाई निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा भारत और क्रोएशिया के बीच रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से एक नई दिशा मिली है। इस यात्रा में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उपकरणों में साझेदारी और समुद्री सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत ने बाल्कन क्षेत्र में आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ सहयोग को भी प्राथमिकता दी है। हम आपको बता दें कि भारत और क्रोएशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध ऐतिहासिक हैं, जहां योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन और बॉलीवुड के प्रति क्रोएशियाई जनता में गहरी रुचि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने इन संबंधों को और गहरा किया है। दोनों देशों ने छात्रों और शिक्षाविदों के आदान प्रदान और भारतीय भाषा तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति केंद्र स्थापित करने पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा भारत और क्रोएशिया ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और जलवायु मंचों पर एक दूसरे के समर्थन की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर वैश्विक शांति, बहुपक्षीयता और सतत विकास जैसे विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा दर्शाती है कि भारत अब केवल बड़ी शक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर क्षेत्रीय और रणनीतिक साझेदार को समान दृष्टि से महत्व दे रहा है। क्रोएशिया जैसे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर भारत न केवल अपनी यूरोपीय नीति को व्यापक बना रहा है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी अपनी भूमिका को सशक्त कर रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक के साथ वार्ता के बाद मीडिया में दिए अपने बयान में कहा कि उन्होंने और प्लेंकोविक ने इस पर सहमति जताई कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और यह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली ताकतों के लिए दुश्मन के समान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह और प्लेंकोविक दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि चाहे यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों से नहीं पाया जा सकता है। जागरेब की इस ऐतिहासिक और मनमोहक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता और स्नेह से मेरा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है और इसका सौभाग्य मुझे मिला है। फ्रेंड्स, भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, प्लुरलिज्म और इक्वलिटी जैसे साझा मूल्यों से जुड़े हैं। ये सुखद संयोग है कि पिछले वर्ष भारत के लोगों ने मुझे और क्रोएशिया के लोगों ने प्रधानमंत्री आंद्रे जी को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। इस जनविश्वास के साथ हमने अपने तीसरे कार्यकाल में अपने द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का निर्णय लिया है। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती है। हमारे इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए
कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारत की सागरमाला परियोजना के तहत हो रहे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल जोन के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में क्रोएशिया की कंपनियों के लिए भी व्यापक अवसर है। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच ज्वाइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। फ्रेंड्स, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध आपसी स्नेह और सद्भाव का मूल है। इवान फिलिप वेजिन ने 18वीं शताब्दी में पहली बार यूरोप में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। 50 वर्षों से जागरेब यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी विभाग सक्रिय है। आज हमने अपने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों को और बल देने का निश्चय किया है। जागरेब यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर के एमओयू की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई है। आने वाले 5 वर्षों के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार किया गया है। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूर्ण किया जाएगा। क्रोएशियाई कंपनियां भारत की आईटी मैन पावर का लाभ उठा सकेंगी। हमने दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। यहां पर योग की लोकप्रियता को मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह क्रोएशिया के लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे। फ्रेंड्स, हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज यहां बांसकी द्वारी में होना मेरे लिए एक विशेष पल है, जहां साक्सिनेस्की ने क्रोएशियन भाषा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। मुझे हिंदी में अपनी बात रखने में एक गर्व और सुकून का अनुभव हो रहा है। उन्होंने सही कहा था, भाषा एक पुल है और आज हम उसे मजबूती दे रहे हैं। एक बार फिर क्रोएशिया में हमारी आवाभगत के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी मैं यह भी आशा करता हूं कि आप हमें भारत में जल्द से जल्द स्वागत करने का
अवसर प्रदान करेंगे। हम आपको बता दें कि वार्ता में दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे समेत क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने की महत्ता पर भी सहमति जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्रोएशिया मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कनाडा से बुधवार सुबह जगरेब पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा छोटी भले रही, लेकिन काफी फलदायी रही। हम आपको बता दें कि मोदी बाल्कन यानी दक्षिण पूर्वी यूरोप का क्षेत्र इस राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।